Hello guys, welcome to my channel Education Tech Point guys. Chapter 3 Queries, Forms and Reports in MS Access। तो आज की वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं MS Access में क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, और ये आपके क्लास 8 के लिए वीडियो है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी पे चलते हैं अपनी पर। तो थ्योरी है हमारी कि क्वेरीज क्या होती है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अ क्वेरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल दैट मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया। देखिए, कोई टेबल आपको शो कराई जाती है। मान लीजिए आप कोई टेबल MS एक्सेस में बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि टेबल कैसे बनाते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी टेबल बनाते हैं, जैसे हमने कोई टेबल स्टूडेंट्स की बनाई, जैसे नेम है, फादर नेम है, फिर उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साइंस में, मतलब जिन स्टूडेंट के साइंस में 90+ मार्क्स हैं, केवल उनको ही मैं शो करूँ। तो ये होता है क्राइटेरिया, कि मतलब केवल 90+ के ही स्टूडेंट शो होंगे, अदरवाइज कोई शो नहीं होंगे। अब फॉर्म इज नथिंग मोर देन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल। इसमें हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म क्या है? केवल एक ग्राफिकल फॉर्म है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसको कितने अच्छे तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है। आपने अपने लाइफ में फॉर्म तो देखे होंगे, सब नेम होता है, फादर नेम होता है, एक्सेट्रा। एक ग्राफिकल नेम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, तो पहले क्रॉस लिस्ट बनती है। क्रॉस लिस्ट एक ही पेज पर सबके नेम होते हैं, फादर नेम होते हैं, मार्क्स होते हैं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है इंडिविजुअली। तो रिपोर्ट कार्ड की बात करो तो एक फॉर्म बन के तैयार हो जाता है आपके लिए। यू कैन ऐड, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट करना है, एंड डिलीट रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं इन योर टेबल यूजिंग अ फॉर्म। टेबल में यूजिंग के फॉर्म के द्वारा। अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डाटा इन द प्रिंटेड फॉर्म। अगर हम बात करें कि रिपोर्ट क्या होता है, देखिए हम इसमें क्वेरीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्वेरीज के साथ साथ फॉर्म के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिपोर्ट क्या होता है? जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वही रिपोर्ट है, मतलब एक इफेक्टिव फॉर्म होता है, एक इफेक्टिव तरीका होता है शो कराने का। ठीक है। और उसको हम प्रिंटेड भी कर सकते हैं। क्वेरीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब क्वेरीज के बारे में बताया है कि क्वेरी क्या होती है। व्हेन द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड इन अ टेबल इंक्रीजेस। टेबल में जब रिकॉर्ड्स बढ़ जाते हैं या और जोड़ने पड़ते हैं, इट बिकम डिफिकल्ट टू फॉर द यूजर टू लोकेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे, मैं MS एक्सेल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे विंडो R, इसको ओपन करने के लिए या तो क्या है, विंडो बटन प्रेस कीजिएगा और MS एक्सेस लिख दीजिएगा। ठीक है। तो आपके यहाँ पे कॉर्नर में दिख जाएगा MS एक्सेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, एक्सेस ओपन कर लेंगे। ठीक है। या फिर विंडो R करके MS एक्सेस रन बॉक्स में लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इस डेटाबेस में आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स बनाए हुए हैं। यहाँ कई सारे मार्क्स हैं और स्टूडेंट की डिटेल रखी हुई है। तो हमने यहाँ पे कर रहे थे कि जब बहुत सारा रिकॉर्ड बढ़ जाता है, कई सारे, बहुत सारे, मतलब स्टूडेंट 100 हैं, 1000 हैं, तो वहाँ पर इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द यूजर लोकेट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम दैट टेबल। तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर है, उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ विद अ क्वेरी यू कैन अप्लाई अ फिल्टर। आप एक क्वेरी, मान लीजिए आपके पास 1000 हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिए हुए हैं। ठीक है। स्टूडेंट में अब पास हैं, फेल हैं, मैंने यहाँ पे लिया। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, केवल मुझे पास के निकालने हैं, कि जो पास हुए हैं केवल वही शो हो। तो क्वेरी के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो विद अ क्वेरी यू कैन अप्लाई अ फिल्टर। आप एक फिल्टर लगा सकते हैं टू द टेबल्स डाटा, जो टेबल बनाई हुई है, सो दैट यू कैन ओनली व्यू द इन्फॉर्मेशन यू वांट। इससे क्या होगा, केवल आप पास के स्टूडेंट चाह रहे हैं इसमें से तो केवल पास के स्टूडेंट मिल जाएंगे, फेल के स्टूडेंट चाह रहे हैं तो फेल के मिल जाएंगे। ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको एक बार में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेरी बेस्ड ऑन द मार्क्स टेबल कैन बी टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव द सिक्योर एवं 80 इन इंग्लिश। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है मार्क्स की, और उस मार्क्स का मुझे केवल चाहिए कि कंप्यूटर में 80+ है, केवल वो शो हो, तो मैं एक क्वेरी लगा सकता हूँ। तो इसमें हमें यही पढ़ना है कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लिक द क्रिएट अ टेबल ऑन द रेवन। टेबल पर क्लिक करना, रेवन में जो दी हुई है। द क्वेरी डिजाइन फ्रॉम द क्वेरी ग्रुप द शो टेबल डायलॉग बॉक्स appearing to the table on which you want to generate you
योर क्वेरी, क्लिक ऐड बटन, दी सेलेक्ट टेबल एड इज एडेड इन द क्वेरी विंडो, क्लिक द क्लोज बटन। देखिए क्वेरी ऐड कैसे करते हैं और पूरा मैं वर्किंग समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेरी पे क्लिक करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना होता है और यहाँ पे आपका क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करने के बाद वो आपके पास जो भी टेबल है, जैसे मेरे पास स्टूडेंट की टेबल है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मार्क्स की टेबल है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने दो की टेबल यहाँ पे ऐड कर ली है। अभी क्या है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द क्वेरी विंडो, अब क्वेरी विंडो में कह रहा है द क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू पैनल में बटी हुई है। फर्स्ट पैनल देखो ये आपका ऊपर है और सेकंड पैनल आपका नीचे है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर लेफ्ट में एक पैनल और दिया हुआ है जो पहले से दिया हुआ होता था। तो हम दो पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर। द टॉप पैनल डिस्प्ले द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। टॉप टेबल, टॉप पैनल क्या है कि यहाँ पर जो भी हमने टेबल ली हुई हैं वो डिस्प्ले कर रही हैं आपके। सेकंड क्या है, द बॉटम पैनल डिस्प्ले और डिजाइन ग्रिड वेयर यू कैन ऐड फील्ड टू द क्वेरी एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, फील्ड को ऐड कर सकते हैं और जो क्राइटेरिया ऐड करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन गाइड द डिजाइन गाइड शो द फॉलोइंग हेडिंग। अब इसमें कौन कौन सी, नंबर 1 फील्ड। देखिए आपको इन टेबल्स के इन हेडिंग के बारे में बता रहे हैं, इन फील्ड इन हेडिंग्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड क्या करता है, रो डिस्प्ले द फील्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल। देखिए आपने टेबल सेलेक्ट किया, अब फील्ड आप कौन कौन से आ रहे हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही आते जाएंगे, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एज आ जाएगा, ये शो होते जाएंगे। दूसरी टेबल में मार्क्स रोल नंबर हिंदी। ठीक है, दोनों टेबल में यहाँ पे शो होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टेबल में हमें इतना डाटा हमारा फर्स्ट टेबल का है जो आपको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, टेबल। सो डोंट डिस्प्ले द नेम ऑफ द टेबल। और टेबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि क्या हमारी कौन कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है या फिर मार्क्स टेबल है। ठीक है, दो ही टेबल हमारी, एक स्टूडेंट है और एक मार्क्स है। थर्ड की बात करेंगे, सॉर्ट की। रो इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की टेबल ले लूँ और मुझे फिल्टर चाहिए कैसा, कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जो भी नाम है कुछ भी है असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको लगा सकते हैं। सो रो डिस्प्ले अ चेक मार्क्स विच इंडिकेट दैट दिस फील्ड विल बी विजिबल व्हेन द क्वेरी इज एग्जीक्यूट। जब हम क्वेरी बना लेते हैं तो कौन कौन सा फील्ड शो होना चाहिए। मैं अगर मैं मार्क्स में बात करता हूँ, स्टूडेंट में मार्क्स में बात करता हूँ, तो मैं केवल इंग्लिश में अगर क्वेरी देता हूँ कि इंग्लिश में जो साक्षात मार्क 80+ हैं वो सारे शो हो जाए, तो कौन कौन से फील्ड शो होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है शो करने के लिए। ठीक है, ये कौन कौन से शो होने चाहिए। ठीक है, तो वो अभी क्वेरी करेंगे तब समझाता हूँ उनको। क्राइटेरिया, रो इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ द बीच द रिकॉर्ड्स विल बी फिल्टर्ड, और रो इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पर हम लगाएंगे, हम क्वेरी लगाएंगे कि कैसे हमें कितने हिसाब से, मतलब मैक्सिमम मतलब 90+ चाहिए, 80+ चाहिए, एक्सेट्रा जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे लगा देंगे। या और में भी हम रो सेट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल। हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जिसमें हिंदी में 80+ हों, इंग्लिश में 90+ हों, तो हम और में ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी देखेंगे और तब कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग अ क्वेरी। अब यूजिंग क्वेरी हमें करना क्या है, कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या करना है, टू यूज अ क्वेरी यू नीड अ एड फील्ड स्पेसिफाई द क्राइटेरिया इन द डिजाइन ग्रिड एंड देन रन द क्वेरी। Let us create a query based on the student base to display the records of the student who age in more than 12। मान लीजिए मैं हाल फिलहाल क्वेरी को बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एज लिया हुआ है। देखिए एज लिया हुआ है इस फील्ड में। अब मुझे इस टेबल में जितने भी 12 से मतलब प्लस हैं, है ना, यानी कि एज 12 साल से ज़्यादा है, केवल वही आने चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट में क्लिक करोगे, क्वेरी डिजाइन में जाओगे, क्वेरी डिजाइन में मैं स्टूडेंट की टेबल लूँगा, उसी में ही है। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैं रोल नंबर ले लिया है, रोल नंबर में
यहाँ पे किस टेबल में, स्टूडेंट में। रोल नंबर लेने के बाद मैंने नेम ले लिया है, नेम स्टूडेंट्स में। देन उसके बाद एड्रेस, ओके। और एड्रेस के बाद मैंने क्या ले लिया है, एज ले लिया है। और एज के बाद मैंने ले लिया है रिजल्ट। अब मुझे क्या कराना है, शॉर्ट में आप असेंडिंग रखना चाहो रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, रोल नंबर असेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये कराना है कि मुझे जो स्टूडेंट है वो कितने ज़्यादा एज, 12 से ज़्यादा एज चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन 12 कर दूंगा, ओके। और ये एज में ही है, ठीक है। अब मैं इसको करा देता हूँ रन। देखिए यहाँ पर रन जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आप टेबल में देख पा रहे हो कि अब 12 से नीचे कोई नहीं है, सारे 12 से ऊपर की ही क्वेरी है, ठीक है। अगर मैं फिर से रन करा देता हूँ, मान लीजिए मैं क्वेरी में मुझे फिर से जाना है, तो राइट क्लिक करूँगा और डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपके सामने वही आ चुका है। आज में लेस देन चाहिए मुझे, तो लेस देन का मार्क लगा के मैं इसको रन करा दूंगा। जैसे मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए 12 से नीचे जो भी हैं, मतलब वैसे में तो कोई नहीं है, 12 से नीचे जो भी होता है शो हो जाता है। वैसे स्टूडेंट के टेबल में देखिए 12 से नीचे कोई है, कोई भी नहीं है। अगर मैं 12 से नीचे इस बच्चे को रख देता हूँ, मैं 11 एज कर देता हूँ इसकी, और फिर से मैं इसको Ctrl+S करके डिज़ाइन व्यू में जाके अब इसको फिर से रन कराऊंगा, तो 12 से नीचे जो स्टूडेंट होगा वो आ जाएगा। वो 12 से नीचे हल्क था, वो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, क्वेरी को रन करा देते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेरी विंडो। तो क्वेरी विंडो में क्या है कि चूज द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड रो एंड द डिजाइन ग्रेड एंड सिंपली डबल क्लिक ऑन द फील्ड फ्रॉम द टेबल। मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं आपको प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, तो मैंने अभी यही किया था। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ द सॉर्टिंग इन द सॉर्ट रो, मैंने यहाँ पे किया था, आपके सामने सॉर्टिंग किया था मैंने। डिजाइन व्यू कर दे रहा हूँ मैं इसको फिर से, सॉर्टिंग किया था मैंने असेंडिंग में, ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिफाई द क्राइटेरिया इन द क्राइटेरिया रो। क्राइटेरिया रो हमारे सामने ये वाली होती है, तो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया ले लिया है, ठीक है। क्राइटेरिया ये ले चुका था मैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे एज चाहिए, एज चाहिए मुझे ग्रेटर देन 12, तो मुझे ग्रेटर देन 12 लिखना पड़ेगा। नाउ टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी क्लिक द रन फ्रॉम द रिजल्ट ग्रुप इन द डिजाइन टैब ऑफ द रेवन। तो मैंने वही किया था, रन कराया था मैंने। यहाँ से आप रन देख सकते हो। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इन डिस्प्ले इन द डेटा शीट व्यू शोइंग ओनली दोज रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। वही रिकॉर्ड देखे थे, अगर मान लीजिए मैं ग्रेटर देन करता हूँ तो जो रिकॉर्ड देखे थे उसकी बात करता हूँ। रन मैंने कर दिया, फिर से मैं रन कर देता हूँ, तो जो रिकॉर्ड थे वो असेंडिंग में आ गए, असेंडिंग में आ गए। और जो 12 से ऊपर थे उनकी डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, सेटिंग अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, इसके रिलेशनशिप को जान लीजिएगा आप। रिलेशनशिप होता है कि मैं इसको हाल फिलहाल क्वेरी को बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है कि अभी देखो स्टूडेंट की डिटेल में केवल क्या है, नेम है, एड्रेस है, एज है, रिजल्ट है। मार्क्स में क्या है, रोल नंबर है, हिंदी, इंग्लिश और जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो लिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ इस टेबल का डाटा इस टेबल में दिखे और इस टेबल का डाटा इस टेबल में दिखे। इसके लिए हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। आफ्टर यू हैव created multiple table in your Microsoft Access database, you need a way to tell Access how to bring data information together again। यानी अगर हम मल्टीपल टेबल बना लेते हैं तो उनको एक साथ एक्सेस करानी है, वो हमें पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले रिलेशनशिप की बात की गई है, वर्क्स बाय द मैचिंग डाटा इन अ की फील्ड। देखिए सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते टाइम आपको एक फील्ड यूनिक लेना पड़ता है। जैसे मैंने दोनों टेबल में एक ही फील्ड मैंने यूनिक लिया है, वो कौन सा, रोल नंबर। और इस टेबल में ही मैंने रोल नंबर को एक यूनिक लिया है, ठीक है। इस तरह एक यूनिक ले लेना चाहिए हमें, ओके। तो मैं फिर से इसको डेटा शीट व्यू करता हूँ और इसको भी डेटा शीट व्यू ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यूनिक ले लिया हमने। तो यहाँ पे जिसको हम फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली अ फील्ड विद द सेम नेम इन अ बोथ टेबल। तो टेबल में नाम, वो जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए। इन मोस्ट केसेस दीज मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल। वैसे मोस्ट केसेस में देखा गया है कि ये प्राइमरी की होती है एक टेबल है, विच प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड एंड अ फॉरेन के इन अदर टेबल। तो मतलब अगर आपके टेबल में एक यूनिक रिकॉर्ड होता है, जैसे रोल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, फ़ोन नंबर है, ये यूनिक होते हैं। ऐसे फ़ोन नंबर तो यूनिक नहीं होता है, एक भाई बहन अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड तो यूनिक होगा। तो वहाँ पर एक प्राइमरी की बना दी जाती है
और जब दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ा जाता है उसको फॉर्म की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन बी एसोसिएट विद देयर रिजल्ट by the creating a relationship between the student table and the result table using the roll number field। मतलब आपने ये टेबल बना लिया, अब मुझे एक रिजल्ट को दूसरे में शो कराना है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं वही पढ़ेंगे। तो क्रिएट करना है, तो क्रिएट अ बोथ टेबल एंड ओपन वन ऑफ देम इन द डेटा शीट व्यू, क्लिक ऑन द टेबल टैब ऑन द रिबन। देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ सबको क्लोज कर दो, ठीक है। रिलेशनशिप बनाना तो हमें क्या करना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है। डेटाबेस टूल्स पे जाने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पर रिलेशनशिप का, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल थ्योरी में अभी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप पे यहाँ पे दोनों टेबल शो हो रही हैं। वैसे अगर नहीं भी शो होती हैं तो यहाँ दोनों टेबल शो कराने के लिए बॉक्स आ जाता है कि कौन कौन सी टेबल आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाल फिलहाल क्लोज कर देता हूँ इसको, ओके। देन मैं करता हूँ डेटाबेस एंड रिलेशनशिप, ओके। दोनों टेबल शो हो रही हैं, यहाँ पे दोनों टेबल आ रही हैं, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, अगर दोनों टेबल में रिलेशनशिप बनाना, तो ये की आपको यहाँ पर शो कर रही है, एक की यहाँ पे शो कर रही है। अब इस की को उठाकर इस पर रख देना है। कैसे रखेंगे, यहाँ पे उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। अब दोनों में सेम आ चुका, क्रिएट कर दीजिएगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, कोई रिलेशनशिप की कोई लाइन सी नजर आ रही है, और इसको कर दीजिए कंट्रोल एस और कर दीजिए क्लोज, ठीक है। तो यही थियरी है। तो क्लिक द रिलेशनशिप फ्रॉम द रिलेशनशिप ग्रुप, द टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। टेबल मेरे पास पहले से ली हुई थी तो डायलॉग बॉक्स शो नहीं हुआ था, आपके में शो होगा, वहाँ से दोनों टेबल ले लीजिएगा। सेलेक्ट द टेबल एंड देन द क्लिक द ऐड बटन, सेलेक्ट एंड द टेबल। दोनों टेबल ले लेनी है आपको। क्लिक द क्लोज बटन, उसका क्लोज बटन पर क्लिक करना है आपको। ड्रैग द प्राइमरी की जो मैंने आपको किया था ऑफ द पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप इट इनटू द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल। देखो ये वाली जो पेरेंट और इसकी बात कर रहे थे अपन, तो पेरेंट ये वाली हमारी पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, मतलब ये मेन है, ये प्राइमरी है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद बात करते हैं द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द क्रिएट बटन। मतलब डायलॉग बॉक्स जो एडिट बताया ना मैंने, इसको मैं हाल फिलहाल अगर मुझे रिलेशनशिप खत्म करना है तो यहाँ डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स ये आया था, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद है क्लिक द क्रिएट बटन, यूज सीधा रिलेशनशिप क्रिएट सेव योर वर्क। क्रिएट बटन ये आपको रिलेशनशिप से होगा, कंट्रोल एस करके क्लोज कर दीजिएगा। फायदा क्या हुआ उसका, फायदा ये हुआ कि मैं स्टूडेंट के टेबल को डबल क्लिक करके देखूंगा तो यहाँ पे एक प्लस का मार्क शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टेबल का डाटा सेकंड टेबल में आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट टेबल में केवल स्टूडेंट की डिटेल थी, लेकिन अब आपको यहाँ मार्क्स भी शो हो रहे हैं। अगर मार्क्स में अगर स्टूडेंट की डिटेल देखना चाह रहा हूँ, देखिए अभी आप क्या देख पा रहे हैं, केवल स्टूडेंट्स के नेम देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल भी शो हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप खत्म करना है तो इस टेबल को खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। देन डेटाबेस टूल में जाइए, रिलेशनशिप पर जाइए और रिलेशनशिप पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, देन राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। आपका रिलेशनशिप खत्म, क्लोज। देन डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर कोई भी प्लस का मार्क नहीं आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो। अब फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अब एक्सेस फॉर्म की बात करें, फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म मैंने बताया था एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब फॉर्म रिसेम्बल्स अ फिल इन द ब्लैंक सीट दैट यू वुड कंप्लीट बाय हैंड। मतलब एक रिसेम्बल होती है कि आप फॉर्म को पूरी तरह कंप्लीट करते हो, सच एज अ जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन होती है या आपका एडिशन फॉर्म होता है। एज वी कैन कॉल अ फॉर्म सिंपली अ वे टू एंटर डाटा into the database. Microsoft Access links a form to a table and stores the information that you enter in the form into the table. मतलब कुल मिला के ये है, फाइनली टेबल में से आपको डाटा उठाना है और फॉर्म बनाना है, ठीक है। A form is a very good option to use when you have numerous fields in a table. This way you can see all the fields in one screen, whereas in the table view you would have a कीप स्क्रॉलिंग टू गेट द फील्ड ऑफ अ डिजायर। देखिए आप एक ही टेबल में, मतलब यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो फॉर्म में। मैं फॉर्म अभी आपको बना के दिखाने वाला हूँ। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, टू क्रिएट अ फॉर्म सेलेक्ट अ टेबल विच यू वांट टू क्रिएट द फॉर्म एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। क्रिएट टैब पर क्लिक करना है, क्लिक द फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप, एक्सेस क्रिएट
a form and place all the fields the selected table on the form. Use the navigation panel, move through the record on the form. देखिए form and there are three view in the form. सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको फॉर्म नज़र आएगा यहाँ पे। तो मैं स्टूडेंट का फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, मैं हालांकि फॉर्म डिजाइन कर लें, फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ फॉर्म क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका पूरा फॉर्म बन के आ चुका है इंडिविजुअली। आपको नेक्स्ट करके नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे रिकॉर्ड ये देख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि क्लिक द फॉर्म फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप, access creates a form and place all the fields the selected table on the form। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो टेबल में जितने फील्ड थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देखिए सबके 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह आप फॉर्म बना सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको लेआउट, अलग अलग लेआउट्स दिए गए हैं, जैसे लास्ट वीडियो में दिए गए थे, व्यू, लेआउट, डिजाइन व्यू एक्सेट्रा। तो देखिए व्यू में जाएंगे, आपको फॉर्म व्यू आपको देखने मिल रहा है। लेआउट्स व्यू, लेआउट्स मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट्स को चेंज कर दीजिएगा। देखिए लेआउट छोटे हो गए, इसकी कोई इशू नहीं है इसको। देन आप चाहते हो कि डिजाइन करना है तो आप डिजाइन भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको लोगो लगाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और बैकग्राउंड इमेज भी लेनी है तो ले सकते हो। तो लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट का अगर नाम बदलना है तो आप नेम बदल सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड बैकग्राउंड इमेज की बात करूँ यहाँ पे, तो बैकग्राउंड इमेज पे ब्राउज करता हूँ और कोई भी इमेज अगर होती है तो मैं उसमें इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, मुझे इमेज लगाने के लिए थोड़ा सा काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा इसमें। वीडियो, सॉरी, यहाँ पे चैनल, और यहाँ पे कोई तो थंबनेल होगा कहीं ना कहीं। मैं 8th वीडियो में चैप्टर 1 का थंबनेल उठाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये बैकग्राउंड में लग चुका है। तो इस तरह आप डिजाइन भी कर सकते हो। ओके, चलिए हाल फिलहाल तो इसको चलिए देखते हैं। चल, उसके बाद यहाँ पे आप तीनों को स्विच करके चेंजेस कर सकते हो, इसी के बारे में बताया गया है। फॉर्म व्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इज यूज टू एंटर और एडिट डाटा। फॉर्म व्यू क्या करता है, डाटा को फॉर्म व्यू में जाइए, इसको क्लोज कीजिएगा। हाल फिलहाल फॉर्म व्यू में जाइए, केवल आप क्या कर सकते हो, डाटा को एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको एडिट कर देता हूँ तो एडिट हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेआउट व्यू, मैंने लेआउट चेंज कर सकते हो। अलाउ यू टू सी द डाटा एंड इट विल अपीयर व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्म। यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉर्म डिजाइन इन दिस व्यू। द फॉर्म इज एक्चुअली रनिंग व्हेन इट इज शोन इन लेआउट। ठीक है, डिजाइन व्यू गिव यू मोर डिटेल्स view of the structure of the form. You can see 3 sections of the form header, details and form footer। देखिए फॉर्म हेडर, डिटेल्स, देखिए सब देखा, हेडर है, फुटर है, ये डिटेल्स हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको शो हो रही है, हेडर है, ये फुटर है। ओके, सो द फॉर्म इज नॉट एक्चुअली रनिंग व्हेन इट इज शोन इन डिजाइन व्यू। तो ये एक्चुअली रनिंग में नहीं होता है जब आप डिजाइन भी करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सेस प्रोवाइड यू टू फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब। कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन फॉर्मेट में चले जाओ, डिजाइन में चले जाओ तो यहाँ पे आप थोड़ी और डिजाइन भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कई सारे लोगो भी दे सकते हो। ये लोगो दिया हुआ है, अगर मेरे पास लोगो होता है तो मैं यहाँ पर लोगो लगा देता हूँ। तो यहाँ लोगो आ गया, काफ़ी बड़ा लोगो है तो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट में भी जाके आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो। और जब काम खत्म हो जाए तो आप क्रिएट में जाके, फॉर्म में जाके, फॉर्म में गया मैं, और फॉर्म में जाके फॉर्मेट हुआ, और फॉर्म में जाके यहाँ पे इसको मैं शो करा लूँगा। ओके, तो आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब यूजिंग डिजाइन टैब यू कैन ऐड द टाइटल। डिजाइन टैब आप टाइटल ऐड कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो, डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हो, और फिर फॉर्म यूजिंग द ऑप्शंस प्रेजेंट अंडर हेडर, फुटर एंड डिजाइन। तो मैंने आपको करके दिखाया था, आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यूजिंग फॉर्मेट के थ्रू यू कैन फॉर्मेट योर फॉर्म यूजिंग द फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टैब। फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग फॉन्ट, एडिंग बैकग्राउंड, चेंजिंग शेप्स, कलर्स एक्सेट्रा। तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। डिजाइन व्यू में आपको डिजाइन मिल जाती है, तो कोई भी डिजाइन भी लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे एक बटन नाम का एक ऑप्शन होता है आपके पास,
बटन, आप बटन भी लगा सकते हो। मान लीजिए मैं इसमें से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए मैं यहाँ बटन भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया और ये बटन लग गया, ठीक है। बटन क्या कह रहा है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाए। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस, डिलीट डुप्लीकेट, फॉर्म ऑपरेशंस, अप्लाई रिपोर्ट्स और एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड इस पर जाता हूँ, फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ये यहाँ पे एक बटन मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको, ठीक है, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइंड करने के लिए, सॉरी फाइंड का बटन अभी एक्चुअल में लगा नहीं है सही से। डिजाइन व्यू में जाऊँगा, फाइंड का बटन पहले इसको, हाँ इसको हटा ही देता हूँ पहले, ठीक है। मैं बटन पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मुझे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं व्यू में जाने के बाद अभी फर्स्ट रिकॉर्ड पे हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट रिकॉर्ड है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आना चाहता हूँ, नेक्स्ट के लिए तो नेक्स्ट हो गया। इस तरह आप और ये बटन ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, ओके। अगर रिपोर्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, रिपोर्ट्स करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, तो अ रिपोर्ट इन एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डाटा इन द प्रिंटेड फॉर्म। मतलब सिंपली मैं आपको बता दूं कि प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है, आपके डाटा को प्रिंट करने के लिए। एज यू हैव कंट्रोल ओवर द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द एवरीथिंग ऑन द रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट पर आपकी रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया, नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो डाटा क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो गया। अब काफ़ी बड़ा हो गया तो एक पेज प्रिंट नहीं हो रहा है वो। अब एक से प्रिंट नहीं हो रहा है तो क्या सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन ए रिपोर्ट यू कैन डिस्प्ले द प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वे यू वांट टू सी इट। तो आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो क्रिएटिंग अ रिपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको टू क्रिएट अ रिपोर्ट सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू क्रिएट योर रिपोर्ट and follow the given steps. Number 1, click the create tab on the ribbon, click on the report from the report group. Then next formatting tab, formatting के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से बाहर निकलो भाई, बहुत देर होगी इसमें गए हुए, हमें इसको क्लोज कीजिएगा। चलिए, तो मुझे टेबल की रिपोर्ट बनानी है, इसकी रिपोर्ट प्रिंट आउट करनी है। तो क्रिएट में जाना है और क्रिएट में जाने के बाद मुझे रिपोर्ट में जाना है। यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डॉट 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 सी लगी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब है ये पेज से बाहर है इतना डाटा, ठीक है। तो पेज से अंदर लेने के लिए क्या कर सकते हो, इस डाटा को थोड़ा अंदर लीजिए, कोशिश कीजिए कि डाटा अंदर आ जाए। चलिए ये कॉलम छोटे छोटे हो जाए, अभी ये कॉलम हो गए छोटे छोटे। अब इतना बन गया पेज, ओनली वन पेज पे इतना प्रिंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर आप रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हो और नेम अलग पेज पे आ जाए और मार्क्स अलग पेज पे आ जाए तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो रिपोर्ट किस लिए यूज होता है कि एक फॉर्मेटिंग फॉर्म करके, और फॉर्मेट तो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि एक पेज पे प्रिंट आउट हो जाए, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग फॉर्म को करने के लिए यहाँ पे भी हमारे कई सारे वो दिए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से हमें व्यू तरीके से काम कर सकते हैं। दे आर 4 व्यू इन विच अ रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले। रिपोर्ट व्यू देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट व्यू हो गया, प्रिंट व्यू हो गया, लेआउट व्यू हो गया, डिजाइन व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 4 व्यू हो गए, रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट यूजिंग अ थीम फ्रॉम द थीम्स ग्रुप ऑफ डिजाइन। चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जाएंगे और देखिए रिपोर्ट भी तो आपके सामने है ही, प्रिंट प्रीव्यू ये प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लेआउट व्यू, लेआउट में आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक। यहाँ से ये छोटा बड़ा हो गया, ठीक है, ये देख सकते हो, ओके। देन बात करते हैं डिजाइन व्यू। फॉर्मेट टेब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट टेब में आपको जो भी डिजाइन है बैकग्राउंड देना है, जो मैंने अब तक आपको बताया था, ओके। तो इस तरह क्या हो जाता है, आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है और एमएस एक्सेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।